आप सभी शिक्षक साथियों का आपके अपने FLN चैनल नई पहल लर्न विद फन में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र 2 विषय हिंदी कक्षा दूसरी का सप्ताह 20 में किस तरीके से भरना है यह समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, इसके लिए आपको बच्चों की अंकुर वर्कबुक, ट्रैकर एवं अंकुर शिक्षक संदर्शिका की आवश्यकता होगी। अंकुर शिक्षक संदर्शिका का PDF प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को क्लिक करें और अपने Gmail ऐप पर इसका PDF प्राप्त करें। और सभी शिक्षक साथियों को ट्रैकर जन शिक्षा केंद्र के माध्यम से मिल चुके होंगे। यदि किसी शिक्षक साथी को अभी तक ट्रैकर प्राप्त नहीं हुए तो आप अपने जन शिक्षा केंद्र पर संपर्क करें। साथियों, यहाँ आपको अपने ज़िले का नाम लिखना है। इस कॉलम में ब्लॉक का नाम, स्कूल का नाम और डाइस कोड लिखना है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण निर्देश है जिसे हम समझने का प्रयास करते हैं। शिक्षक साथी जांच प्रपत्र से बच्चों की जांच करें और इस संकलन प्रपत्र को भरें। उदाहरण के लिए मौखिक भाषा विकास चित्र पर बातचीत के कॉलम पर बच्चे की वास्तविक स्थिति पर सही का निशान लगाएं। शेष कॉलम में जवाब के अनुसार सही संख्या लिखें। बच्चे का नाम। साथियों, यहाँ आपको कक्षा दूसरी में दर्ज सभी बच्चों के नाम लिखना है। प्रवेश पंजी क्रमांक। यहाँ कक्षा दूसरी में दर्ज सभी बच्चों के दाखिल खारिज लिखने हैं। माता पिता का नाम। यहाँ कक्षा दूसरी में दर्ज सभी बच्चों के माता पिता का नाम इस तरीके से लिखना है। इसके बाद है मौखिक भाषा विकास चित्र पर बातचीत। कुछ नहीं बोला या बोली चित्र से जुड़ा नहीं है, पूरे वाक्य में और चित्र से जुड़ा हुआ है। तो साथियों, ये चित्र हमें अंकुर शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 28 में आवधिक आकलन 2 विषय हिंदी कक्षा दूसरी का दिया गया है, जिसमें आपको आकलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। आप इन्हें पढ़ लें। और ये 2 चित्र दिए गए हैं। इन 2 चित्रों में से कोई एक चित्र बच्चे को दिखाएं और उनसे पूछें इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है। यदि बच्चे इस चित्र से संबंधित 2 या 3 वाक्य सही बता देते हैं तो आप पूरे वाक्य में और चित्र से जुड़ा हुआ वाले कॉलम पर सही का निशान लगाएं। और यदि कोई बच्चे कुछ नहीं बोल रहे हैं तो उस कॉलम में टिक करें। संजना ने चित्र को देखकर 3 वाक्यों में उत्तर दिया है, इसलिए इस कॉलम में हम सही का निशान लगा देंगे। इसके बाद है ध्वनि जागरूकता शब्दों में आवाज़ों की संख्या। शब्दों में सही बताई गई आवाज़ों की संख्या 4। अंकुर शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 28 में ही ध्वनि जागरूकता शब्दों में आवाज़ों की संख्या से संबंधित 4 शब्द मकान, गमला, टोकरी, किताब दिए गए हैं। बच्चों को एक एक से ये 4 शब्द सुनाएं और बच्चों से इनकी आवाज़ पूछें। सही आवाज़ों की संख्या बता पाने पर ट्रैकर में लिखें। संजना ने 4 शब्दों में से चारों शब्दों की आवाज़ों की संख्या सही बताई है, इसलिए ट्रैकर में हम उसके नाम के सामने 4 लिख लेंगे। यदि कोई विद्यार्थी 4 में से एक भी शब्दों की आवाज़ों की संख्या सही नहीं बता पा रहा तो हम इस कॉलम में 0 लिखेंगे। और यदि किसी बच्चे ने 1 या 2 ही शब्दों की आवाज़ों की संख्या सही बताई है तो हम 1 या 2 लिख लेंगे। इसके बाद है शब्दांश एवं शब्द पठन। सही पढ़े गए शब्दांश कुल शब्दांश 9। अंकुर शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 29 में ये 9 शब्दांश दिए गए हैं। पहले आप 2 शब्दांशों को उदाहरण के लिए पढ़कर बता दें कि इस तरीके से पढ़ना है और फिर एक एक करके सभी बच्चों को पढ़ने को कहें और सही पढ़े गए शब्दांशों की संख्या गिनकर उन बच्चों के नाम के सामने उस बॉक्स में लिखें। संजना ने 9 में से सिर्फ 6 शब्दांशों को ही सही पढ़ा है, इसलिए हम ट्रैकर में संजना के नाम के सामने इस कॉलम में 6 लिख लेंगे। सही पढ़े गए शब्द कुल शब्द 11। अंकुर शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 29 में ही ये 11 शब्द दिए गए हैं। प्रत्येक बच्चे से इन शब्दों को पढ़ने को कहें और सही पढ़े गए शब्दों को गिनकर उस बच्चे के नाम के सामने ट्रैकर में लिखें। 11 में से 8 शब्दों को ही सही पढ़ा है, इसलिए हम उसके नाम के सामने ट्रैकर में 8 लिख देंगे। इसके बाद है कहानी पठन 35 शब्द। तो साथियों, शिक्षक संदर्शिका में एक कहानी दी गई है जिसमें 35 शब्द हैं।
कुल शब्द जिन्हें पढ़ने की कोशिश की, कुल सही पढ़े गए शब्द। तो साथियों, कहानी पठन में ये 2 कॉलम बने हैं जिसमें जितने शब्दों को पढ़ने की कोशिश की है उनकी संख्या गिनकर इस कॉलम में लिखना है, और कितने सही शब्दों को बच्चे ने पढ़ा है उसकी संख्या गिनकर इस कॉलम में लिखना है। अंकुर शिक्षक संदर्शिका में ये कहानी दी गई है जो कि 35 शब्दों की है, और 1 मिनट में बच्चे ने कितने शब्दों को सही पढ़ा और कितने शब्दों को सही पढ़ने की कोशिश की, उन्हें अलग अलग गिनकर इन बॉक्सों में लिखना है। कहानी पठन जिसमें 35 शब्द हैं, तो संजना ने 1 मिनट में सिर्फ 35 में से 10 शब्दों को ही सही पढ़ा है और 8 शब्दों को पढ़ने की कोशिश की है। तो इस तरीके से हम उसके नाम के सामने ट्रैकर में लिख लेंगे। इसके बाद है कहानी पढ़कर समझना। पूछे गए प्रश्न की संख्या 3, सही जवाब की संख्या, अर्थात इस कहानी से संबंधित 3 प्रश्न दिए गए हैं, और जब बच्चे इस कहानी के 35 शब्दों में से 16 शब्द कम से कम पढ़ लेते हैं तभी हम प्रश्न पूछ सकते हैं। उससे कम शब्दों को पढ़ने पर हम कहानी की समझ से संबंधित प्रश्नों को नहीं पूछ सकते। अंकुर शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 30 में कहानी की मौखिक समझ से संबंधित 3 प्रश्न दिए गए हैं। जब बच्चे 35 शब्दों में से कम 16 शब्द सही पढ़ लें तभी कहानी की समझ वाले प्रश्न पूछें, अन्यथा ना पूछें। प्रश्न पहला है, दादी ने किसकी खीर बनाई। प्रश्न दूसरा है, घर पर कौन नहीं था। और प्रश्न तीसरा है, गगन को बुरा क्यों लगा। संजना ने 35 शब्दों में से 18 शब्दों को पढ़ा है, तो हम उससे प्रश्न पहला पूछ सकते हैं, और उसने उस प्रश्न का उत्तर सही दिया है, इसलिए सही जवाब की संख्या वाले कॉलम में भी 1 लिख लेंगे। अब है शब्दांश, शब्द एवं वाक्य लेखन, श्रुत लेखन। साथियों, अब बच्चों का लिखित आकलन करना है। तो लिखित आकलन करने के लिए आप पहले से ही बच्चों का लिखित आकलन अंकुर वर्कबुक में करा लें और चेक कर लें, उसके बाद ही ट्रैकर भरें। अंकुर शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 30 में शब्दांश लेखन से संबंधित ये 11 शब्दांश दिए गए हैं। इन शब्दांशों को आप बारी बारी से बोलें और बच्चों को वर्कबुक के सप्ताह 20 दिवस 1 से 6 के शब्दांश लेखन वाली बॉक्स में लिखने को कहें। सही लिखे गए शब्दांशों को गिनकर संकलन प्रपत्र में भरें। संजना ने 11 शब्दांशों में से सिर्फ 7 शब्दांशों को सही लिखा है, इसलिए ट्रैकर में हम संजना के नाम के सामने शब्दांश लेखन वाले कॉलम में 7 लिख देंगे। इसके बाद है सही लिखे गए शब्द, कुल शब्द 8। शिक्षक संदर्शिका में ये 8 शब्द दिए गए हैं। बारी बारी से शब्दों को बोलें और बच्चों को अंकुर वर्कबुक के सप्ताह 20 दिवस 1 से 6 के शब्दांश लेखन वाली बॉक्स में लिखने को कहें और सही लिखे गए शब्दों को गिनकर संकलन प्रपत्र में भरें। संजना ने 8 शब्दों में से 4 शब्दों को ही सही लिखा है, इसलिए सही लिखे गए शब्दों की संख्या वाली बॉक्स में हम 4 लिख देंगे, और ट्रैकर में भी हम उसके नाम के सामने शब्दों की संख्या 8 वाले कॉलम में 4 लिख देंगे, क्योंकि उसने 8 में से 4 शब्दों को ही सही लिखा है। सही लिखे गए वाक्य, कुल वाक्य 2। अंकुर शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 30 में ही वाक्य लेखन, श्रुत लेखन से संबंधित 2 वाक्य दिए गए हैं। पहला है, पायल और बबीता ने मोर देखा। दूसरा है, किशन, राजू और मुकेश सैर करने गए। इन दोनों वाक्यों को बारी बारी से बोलें और बच्चे इन वाक्यों को सुनकर अपनी वर्कबुक में लिखें। सही लिखे गए वाक्यों को गिनकर संकलन प्रपत्र में लिखें। संजना ने 2 में से 1 वाक्य पूरा सही लिखा है और दूसरा वाक्य उसने सिर्फ 2 शब्द ही लिखे हैं, इसलिए हम सही लिखे गए वाक्यों की संख्या वाली बॉक्स में 1 लिखेंगे, और ट्रैकर में भी हम संजना के नाम के सामने वाक्य लेखन वाले कॉलम में 1 लिख देंगे, क्योंकि उसने 2 में से सिर्फ 1 वाक्य को ही सही लिखा है। तो साथियों, जिस तरीके से हमने अंकुर वर्कबुक शिक्षक संदर्शिका की सहायता से संजना का ट्रैकर भरा है, इसी तरीके से कक्षा दूसरी में दर्ज सभी बच्चों का ट्रैकर सरलता से भर लेंगे। और इसके बाद अंकुर वर्कबुक के पेज नंबर 179 में आकलन के आधार पर आगामी प्राथमिकताएं शिक्षक द्वारा लिखा जाए। साथियों, यहाँ आपको अब आगे क्या करना है, तो ट्रैकर भरने के बाद बच्चों के स्तर के अनुसार जिन लक्ष्यों को बच्चों ने प्राप्त नहीं किया, जिनका हमें पुनः शिक्षण करना है, उन लक्ष्यों को यहाँ
लिख लेंगे और उन पर कार्य करेंगे ताकि बच्चे उन दक्षताओं को प्राप्त कर सकें। साथियों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि FLN और ट्रैकर से संबंधित सभी जानकारी आप लोगों को समय पर मिल सके। और अंकुर शिक्षक संदर्शिका का PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को क्लिक करें और अपने Gmail ऐप पर इसका PDF प्राप्त करें। धन्यवाद।